जैसे कि आप अपनी खुद की ब्लड टेस्ट कराते हो 1-2 साल में, तो वैसे सीमेंट का फिक्स इंटरवल पे एंड स्टील का टेस्टिंग करना बहुत जरूरी है। Typically, as how doctors are called in at the last minute for emergency issues, similar things happens to us as well. एक आम आदमी के लिए घर बनाने का मौका जिंदगी में एक आध बार ही आता है। खुद का घर उसकी सबसे बड़ी संपत्ति होती है और अपनी इस संपत्ति को पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रखना उसका लक्ष्य बन जाता है। मोटी बात ये है कि सपनों का घर समय की कसौटी पर हमेशा खरा उतरना चाहिए और इसे संभव करने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास सीरीज। न्यू वोको प्रेजेंट्स घर बनाओ अपना, अ न्यूज़ 18 इनिशिएटिव। यहाँ आपको मिलेगी जानकारी हर उस पहलू की जो आपके सपनों का घर बनाने के लिए जरूरी है। आपके सपनों का घर बनाने की इस प्रक्रिया में इस हफ्ते बातें होंगी निर्माण के समय प्रमुख सामग्री के चयन, उस पर बदलते मौसम और भूगोल के असर की, क्योंकि यही चीजें आपके घर को बनाती हैं वेदर प्रूफ एंड लॉन्ग लास्टिंग। India is an extremely diverse country when it comes to topography, when it comes to weather conditions. So material resources also varies because of it. That is why it is very important to select the material which is region specific. एक जरूरी बात यह है कि कोई भी जब घर बनाता है तो he should use locally available material extensively। जैसे कि अभी सपोज कोई घर बना रहा है गोवा में, तो गोवा में लैटराइट स्टोन एम्पल अवेलेबल होता है, तो if he can use laterite stone for construction on wall, then it is advisable। कोई राजस्थान में घर बना रहा है तो वहां पे ग्रेनाइट एंड मार्बल बहुत सारे एम्पल चीजें में अवेलेबल है। थर्ड थिंग, कोई महाराष्ट्र में बनाता है तो महाराष्ट्र में डेक्कन ट्रैप बसाल्ट जो एक बेस्ट क्वालिटी रॉक रहता है वो एम्पल अवेलेबल है। So in Maharashtra, he should prefer the Deccan Trap basalt. In terms of choice of materials, there are a lot of sustainable materials which can be used. These days, you have a lot of additives to concrete which tend to sort of reduce the amount of cement being mixed. You've got fly ash, you've got plastics being mixed, you've got biomixes being mixed with concrete to reduce the carcinogenic effect of concrete on soil. Climate change, resilience towards climate change is going to be a key part of your risk management as you build this new home. Also look at whether there's any extreme weather events due to climate change, which is now taking place, across the country. Figure out how do you balance nature with development? How do you focus on creating development that doesn't destroy the ecosystem functions of a place? Weather ready house is basically a house which is designed to sustain, to withstand in a particular region which has a specific weather, specific topography. The longevity of a particular house in India varies between 50 to 60 years. To withstand that particular timeline, it is very important to select the right and the appropriate material to achieve that. आपके सपनों का घर बनाते समय निर्माण से जुड़ी काफी सारी सामग्री का प्रयोग किया जाता है जो आपके घर को सॉलिड बनाती है। ये सामग्री चुनते और खरीदते समय हमें सबसे पहले ये जानकारी होनी चाहिए कि कब हमें कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता है और उनकी गुणवत्ता को निर्धारित कैसे किया जाए। Most important constituent of your structure are concrete and steel. We call it reinforcement steel, and the stability of your structure, the strength of your structure would depend upon an ideal marriage between cement, concrete and steel. आप जब घर बनाते हो तो सीमेंट एंड स्टील ये दोनों रेप्यूटेड ब्रांड का ही लीजिए, बिकॉज व्हेन यू आर कंस्ट्रक्टिंग अ हाउस इट इज वंस इन अ लाइफ टाइम। आप घर का पेंट बदल सकते हो 4-5 साल के बाद, फ्लोरिंग अगर पसंद नहीं आया तो 10-12 साल के बाद फ्लोरिंग चेंज कर सकते हो, जो लेटेस्ट अवेलेबल मटेरियल ले सकते हो। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर उसका जो कॉलम, बीम्स, स्लैब्स, ब्रिक वॉल वो एक ही रहता है। जो लाइफ ऑफ बिल्डिंग जो रहता है इट इज अप्रोक्सीमेटली 70 to 75 ईयर्स। अगर आप इसे अच्छा ब्रांडेड मटेरियल यूज करते हो, रेप्यूटेड मटेरियल यूज करते हो, ड्यूरेबिलिटी अच्छी हो, उसके टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी हो, तो वो आपको लॉन्गर लेंथ में सर्विस देगा। जैसे आप आपकी खुद की ब्लड टेस्ट कराते हो एवरी ईयर,
तो वैसे ही सीमेंट एंड स्टील की टेस्ट करना बहुत जरूरी है और उसके लिए टेस्ट रिपोर्ट आप ऑब्टेन करने के बाद आप रेस्ट एश्योर्ड हो जाते हो। जैसे कि फील्ड टेस्ट में अभी 4-5 टेस्ट बता रहा हूँ, उसमें एक तो सीमेंट शुड बी ऑफ यूनिफॉर्म कलर, इट शुड बी अ फ्रेश स्टॉक, उसके ऊपर जो सीमेंट बैग्स रहते हैं उसके ऊपर डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग रहता है। नंबर 3, व्हेन यू टेक अ पिंच ऑफ सीमेंट इन योर हैंड एंड यू जस्ट क्रश इट, तो यू शुड फील अ स्मूथर फीलिंग, आपको एक स्मूथ फीलिंग आना चाहिए, ना कि ग्रिटी फीलिंग मिले तो वो पुराना स्टॉक रहता है। आजकल हर एक सिटी में टेस्टिंग लेबोरेटरी सेट की गए हैं फॉर कंस्ट्रक्शन मटेरियल, सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू टेक अ टेस्ट रिपोर्ट ऑफ द मटेरियल। एटलीस्ट सीमेंट एंड स्टील का तो लेना बहुत जरूरी है। स्टील में ग्रेडिंग रहता है और आपके स्ट्रक्चर के एंगल से स्ट्रक्चरल डिजाइनर जो रहता है कौन से ग्रेड का स्टील यूज करना है वो आपको डिजाइन रिपोर्ट में लिख के देते हैं। अगर if it is a single storied structure, then the grade of steel is a lighter one. If your structure is ground storied या G+2 storied तक का हो तो normally Fe 415 grade steel यूज किया जाता है। लेकिन कहीं मल्टी स्टोरीड काम चल रहा है तो उसमें हायर ग्रेड का स्टील लगता है। स्टील शुड बी कंप्लीटली रस्ट फ्री। इफ यू फाइंड देयर इज रस्ट ऑन द स्टील, then anti-corrosive treatment to the steel is required. Scrap steel dangerous रहता है स्ट्रक्चर के लाइफ के लिए, so always buy a fresh stock of steel. ब्रिक्स का एक सिंपल टेस्ट रहता है जिसे वाटर एब्सॉर्प्शन टेस्ट कहते हैं। जब आपके साइड पे ब्रिक्स आती है तो किसी एक ब्रिक को आप पानी में डुबा के रखिए, सोक करके रखिए फॉर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। उसका वेट अगर 15% से ज्यादा बढ़ता है 15% से, देन इट इज नॉट अ गुड क्वालिटी ब्रिक। सो जो आप ब्रिक परचेस करते हो एक तो यूनिफॉर्म कलर का होना चाहिए। ऑल्सो व्हेन यू हिट 2 bricks with each other, it should give clear ringing sound. And nowadays there is one separate product available instead of brick, autoclaved aerated concrete block. So इसका जिसे शॉर्ट फॉर्म जिसका AAC ब्लॉक है, इसका एडवांटेज ये है कि इट इज लाइटर इन वेट। सो जैसे आप स्ट्रक्चर बनाते हो, आप स्ट्रक्चरल डिजाइनर को अगर आप बोलेंगे कि हम AAC ब्लॉक यूज करने वाले हो तो आपका एंटायर स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा लाइट हो जाता है, जिसके कारण स्टील कम हो जाता है एंड इट इज इकोनॉमिकल टू यूज AAC ब्लॉक इन द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। Sand should be free from clay. Then secondly, it should have uniform size, and at the time of activity like plastering, it is better to screen the sand so that you get a very uniform size particle. इसमें भी सैंड में आजकल देर आर मेनी रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम द लोकल अथॉरिटी। आप सैंड डायरेक्टली रिवर से नहीं ले सकते हैं बिकॉज उसमें रिवर इरोजन्स काफी तरह से अफेक्ट हो रहा है। सो नाउअडेज people have started using crushed sand. Crushed sand is a product made up from the stone. So it is extensively used nowadays in India. घर बनाते समय बहुत लोग ये नहीं जानते कि खरीदी गई सामग्री की देखभाल कैसे की जाए। इनको निर्माण स्थल पर सुरक्षित रखना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। For steel, you generally have different options. They would again be region-wise. Say in Assam, you have to look for rolling mills in that area so that you ensure that the steel comes to you is appropriate. Cement again is region-wise. Depending, you could look around which are the major cement manufacturing plants in an area. Cement can be used only for 3 months after it has been manufactured. You buy cement as per your projection of use on site. Suppose you are going to use only 50 bags in 1 month, then there is no point in buying 500 bags and placing them on site. You should also ensure that all these materials are stacked properly. Cement is basically, it will capture water from the weather. So if it is not covered properly, it will lose its strength. So all these things, even steel, if it is exposed to rain and weathering, you will find it starts rusting. Generally, this amount of steel to be consumed in every structure would vary depending upon the seismic prone areas that you are building. Especially if you are building in Assam, that would add maybe another half a kg. As we say, a normal standard would be 2.5 to 3 kgs per square feet. In Assam, you would find that it would go up to around 3.5 kgs per square feet because the detailing and the what we call as the ductility requirements in seismic prone areas are a little more than conventional areas. When it comes down to Bengal,
the steel required would go up to around 3 to 3.25 kg per square feet. It is the Gangetic Plains, you will find foundations are not as easily available as normally in other areas. Orissa, you have to remember, is a very cyclone prone area, and in this area you have to really take care of the effects of cyclones. But since you are building a smaller house, smaller in height, the wind effects would not be so severe on your structure. The steel consumption would be around 3 to 3.25 kg per square feet in Orissa. भारत में कहीं भी जाओ तो नॉर्मली 1000 स्क्वायर फुट का घर बनाने के लिए कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन रेंजेस फ्रॉम 2500 रुपए स्क्वायर फीट टू 3000 रुपए पर स्क्वायर फीट. मतलब मोटा मोटा आप पकड़ लीजिए मिनिमम 25 लाख रुपए उसको खर्चा आने वाला है. एंड इट कैन फर्दर बढ़ सकता है डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिफिकेशन ऑफ द मटेरियल, डिपेंडिंग अपॉन द हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर, डिपेंडिंग अपॉन जियोग्राफिकल कंडीशन इन दैट लोकेलिटी. उसके कारण वो वेरी हो सकता है. सही सामग्री का चयन जितना जरूरी है उतना ही महत्वपूर्ण है अच्छे कॉन्ट्रैक्टर का चुनाव. तो जानते हैं एक सही कॉन्ट्रैक्टर का चयन कैसे करें और क्या होती हैं उनकी जिम्मेदारियां आपके प्रति. So the licensing architect is not necessary when the contractor is being selected. However, the licensing architect, based on general understanding of the system, can be helpful by giving inputs when the contractor is being selected. Basically, civil contractor plays a very important role while execution of the house. He is a coordinator in between architect, structural designer and owner of the house. And preferably if he is a registered contractor with the local body, local municipal body, corporation, then it is always preferable as he is aware of the all bylaws of the corporation. Please see that your contractor is well qualified, technically qualified. He is experienced. He is aware of all the latest technology and material also. Nowadays, we have what we can call as project management consultants or project management teams which help you in every aspect of your project. They will start with scheduling the project. They will ensure that adequate quality and adequate quantity of materials available on site, that all the work is happening as per a fixed schedule. The contractor is doing everything right. When any contract is awarded to the contractor, owner and contract sit together और उसका एक टाइमलाइन फिक्स होता है कि मुझे 1 साल में घर बना के चाहिए. तो for this timely completion of the project, many activities are required and which are to be followed by the contractor. Normally, bar chart, cash flow chart and material flow chart are prepared by project management consultant. But छोटे गांव में या छोटे शहरों में project management consultant is not affordable. लोगों की इच्छा नहीं रहती है उसे अपॉइंट करने की. In that case, it is a responsibility of contractor to prepare it. अपने सपनों का घर बनाने के इस चरण में आपके कॉन्ट्रैक्टर को मौसम की स्थितियों का ख्याल भी रखना होता है ताकि आपका घर अधिक गर्मी हो या ज्यादा बारिश मजबूती से खड़ा रहे. घर जहां बन रहा है अगर वहां ज्यादा गर्मी पड़ती है तो कुछ जरूरी बातें हैं जो ध्यान में रखना जरूरी है. आप अपने घर के आसपास छाया के लिए पेड़ लगा सकते हैं. ये आपको सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं. इसके लिए आप पेड़ों की स्थानीय प्रजातियों का चयन करें. कंक्रीट की छत दिन में गर्मी सोख लेती है. इस गर्मी की मार से बचने के लिए छत के ऊपर आप मेटल शीट की लेयर या मिट्टी की टाइलें लगाना फायदेमंद होगा. आपके घर की बाहरी दीवारों को हल्के रंगों में पेंट करें क्योंकि हल्के रंग सूरज की गर्मी को प्रतिबिंबित करते हैं. बाहरी दीवारों के लिए कोई भी ग्लेजिंग सामग्री का उपयोग कम करें. निर्माण के लिए मिट्टी की ईंटों या लैटराइट ईंटों का इस्तेमाल करें कंक्रीट ब्लॉक्स के बजाय. अगर आपके यहाँ अत्यधिक बारिश होती है तो ऐसे मौसम से घर को बचाने के लिए भी कुछ बातों का निर्माण के दौरान ध्यान रखना चाहिए. आपके घर को मॉनसून रेडी रखने के लिए कंस्ट्रक्शन के दौरान वाटरप्रूफिंग काफी जरूरी है. निर्माण के वक्त उत्तम क्वालिटी के लिक्विड वाटरप्रूफिंग कंपाउंड का उपयोग करें. आधुनिक तकनीक के साथ साथ वाटरप्रूफिंग के कई पारंपरिक तरीके हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है, जैसे लाइन सुरकी मेथड और ब्रिक बैट कोबा. घर के दरवाजों और खिड़कियों को ऐसे बनाएं ताकि वो बारिश के दौरान अच्छे से सील हो सकें.
आपके घर का गटर सिस्टम अच्छी तरह बनाएं ताकि पानी और कचरा दोनों ठीक से बाहर निकल सकें।